बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और जनाब वाला आज हमारा लेक्चर नंबर 8 शुरू हो गया सीसीएनए साइबर ऑप सिक्योरिटी फंडामेंटल फंडामेंटल और उसके अंदर सिक्योरिटी प्रिंसिपल जो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है मेरे ख्याल में उसमें फोरेंसिक्स के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ यानी लास्ट 3 पेजेस हैं एक्चुअली इस बुक के उसको हम कवर करेंगे ठीक है। तो इतने का कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो फोरेंसिक्स फोरेंसिक्स है क्या चीज़ ठीक है। फोरेंसिक्स के बारे में डेफिनेशन मैं भी आपको बाद में दूंगा मगर उससे पहले जो है एक वेबसाइट है कोर्सीरा। ठीक है COURSER है ये इसका यूआरएल नीचे दिया हुआ है। ये कुछ अर्सा पहले ना कोर्सीरा के ऊपर एक कोर्स आया था फोरेंसिक साइंसेस के बारे में ठीक है। और ये इन प्रोफेसर साहब ने पढ़ाया था और ये केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड फोरेंसिक्स थी। ये जो पुलिस जो उनसी फोरेंसिक्स करती है ना कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन उससे रिलेटेड था। इट वाज एन आई ओपनर टाइप ऑफ कोर्स कि जिसके अंदर जो सा है बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के जो क्राइम्स हैं उसको किस तरह इन्होंने सॉल्व किया और फोरेंसिक्स है क्या और उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। उसको कोर्ट में कैसे पेश किया जाता है कौन सा फोरेंसिक एविडेंस जो है कोर्ट में एडमिसेबल होता है कौन सा एविडेंस एडमिसेबल नहीं रहता और इस तरह की चीज़ें ना। तो आप में से जिन लोगों के पास टाइम है आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई जाएं और इस कोर्स को एक दफ़ा अटेंड करें बेशक सर्टिफिकेट ना लें क्योंकि सर्टिफिकेट लेने की फीस है। सो कोर्सीरा पे जाएं लर्न फोरेंसिक साइंसेज लिखेंगे और ये आ जाएगा और ये लाइफ साइंस बायोलॉजी के अंदर है ठीक है। इस अमेजिंग कोर्स अगर आपको खून शून या इस तरह की चीजें देख के डर लगता है तो फिर बेशक आप ये कोर्स ना कीजिएगा ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सीन्स के अंदर जो उनसे हैं फिंगरप्रिंट से भी आगे जाके चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की एंड इट्स क्वाइट एन आई ओपनर ठीक है। क्या आपको ये आईटी फोरेंसिक्स करने में मदद देगा? मे बी नॉट डिपेंड्स ठीक है। बट इट्स अ गुड कोर्स टू डू ठीक है। टेक्नोलॉजी से बाहर निकल के ये सिंगापुर यूनिवर्सिटीज ने कहीं से पढ़ाया हुआ है ठीक है। तो फोरेंसिक्स है क्या? शर्लॉक होम्स टाइप की पिक्चर है। द ओनली वे टू सॉल्व अ साइबर क्राइम केस इज बाय परफॉर्मिंग अ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑन योर लॉग डाटा। कि आपके पास कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया। सिक्योरिटी इंसिडेंट होने के बाद आप ये देखते हैं कि अटैक वेक्टर क्या था। अटैक वेक्टर हमें सारी चीज़ों का पता है अब ठीक है। हम एक्सपर्ट है अब हमें सारी टर्मों का पता है। अब हम सॉक के अंदर लेवल 1 एनालिस्ट हैं। अगर हमारे सामने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉग्स की बात करता है तो हमें पता चल जाता है फायरवॉल लॉग्स की बात कर रहा है नेटवर्क लॉग्स की बात कर रहा है सिस्टम लॉग्स की बात कर रहा है सर्वर्स लॉग की बात कर रहा है किसी किस्म की लॉग्स की बात कर रहा है ठीक है। तो जब भी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी लॉग्स आर योर फिंगरप्रिंट दोज आर द प्लेसेस वेयर द हैकर्स की जो एक्टिविटीज हैं वो हम मॉनिटर करते हैं लॉक कर रहे होते हैं until अनलेस उसने इतना बड़ा फेरा कि सारा कुछ ही उड़ा के चला गया तो अलग स्टोरी है ठीक है। अच्छा अब बहुत सारे लोग इस तरह की एज्यूम करते हैं कि सीसीएनए साइबर ऑप आपको फोरेंसिक एनालिस्ट बनाएगा। बिल्कुल नहीं बनाएगा। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता आ रहा हूँ कि सीसीएनए साइबर ऑप आपको सिक्योरिटी वन एनालिस्ट बनाएगा और उर्दू आईटी का सीसीएनए साइबर ऑप थोड़ा सा और आगे लेके जाएगा 1 से 1.25 पे ले जाएगा ठीक है। मगर अगर आप नॉर्मली जो फोरेंसिक एनालिस्ट हैं दे स्टार्ट फ्रॉम अ सिक्योरिटी वन एनालिस्ट बट दे डोंट स्टिक अराउंड के वहां पे पूरी जिंदगी लगा दें कि 10 साल वहीं लगे रहे 1 डेढ़ साल फोरेंसिक एनालिस्ट सॉक वन एनालिस्ट रहता है उसके बाद उसको इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है कि मैं किस किस्म की चीजें करता हूँ। उसमें से एक किस्म की जो चीज जो वो ये कर सकता है वो जौन सी है वो डिजिटल फोरेंसिक्स है। फोरेंसिक्स के अंदर फिर अगर आप स्पेशलाइज उसमें चले जाएं तो मेलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग आ जाती है मेमोरी रेजिडेंट मेलवेयर एनालिस्ट हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स हो सकते हैं ठीक है। अब ये डिजिटल फोरेंसिक्स जो सा है जब क्राइम सीन हो गया क्राइम सीन पे गया इंसिडेंट रिस्पांस ने उस तरह से एविडेंस इकट्ठे किए उन्होंने लाके फोरेंसिक लैब को दे दिया लैब ने फोरेंसिक्स की ठीक है। उससे रिलेटेड जो 2 बुक्स जो लोगों ने सजेस्ट की हैं वो ये हैं कि डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन ठीक है। ये बुक एक बहुत अच्छी बुक है और दूसरी बुक जो सा है वो ये राइट हैंड साइड पे बेसिक्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स है ठीक है। एक और बुक किसी ने सजेस्ट की थी पिछले दिनों डिजिटल फोरेंसिक्स बाय रिचर्ड बेजीच BEJTICH ओके। थोड़ी सी ओल्ड बुक है बट इट वुड बी गुड फॉर द बिगिनर्स ठीक है। और इसके अलावा कोई बुक अभी मेरे जहन में नहीं आ रही एनीवे anyway, तो यूएस सर्ट व्हाट इज कंप्यूटर फोरेंसिक ठीक है। इफ यू मैनेज और एडमिनिस्ट्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है हम में से सारे के सारे करें इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क्स आईटी सपोर्ट यू शुड अंडरस्टैंड कंप्यूटर फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग प्रेजेंटिंग एविडेंस टू द कोर्ट्स। बहुत सारी सिचुएशन में कोर्ट्स में नहीं जाते ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी ऑफ साइबर क्राइम्स हैं जो कोर्ट में जाते हैं ठीक है। The forensics word mean to bring to the court. Okay, forensics is primarily with the recovery and analysis of the latent evidence, DNA और like और बाकी चीजें ठीक है फिंगरप्रिंटिंग।
तो ये यूके सर्ट का एक छोटा सा किताबचा है। अगर आप देखना चाहें तो यूएस सर्ट के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज कंट्रीज की जो सर्ट्स हैं ना, उन्होंने बहुत डिफरेंट वेज ऑफ फोरेंसिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, फोरेंसिक्स के बड़े बड़े पेजेस हैं और सारा कुछ है। मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा आगे जाके हल्का सा उसे टच करेंगे, मगर बीइंग अ सिक्योरिटी वन एनालिस्ट नोबडी एक्सपेक्ट यू टू डू फुल ब्लोन फोरेंसिक। हाँ, मे बी आपको ये कर कह दें कि हाँ भाई तुमने इमेज कलेक्ट करना है, ठीक है, एविडेंस कलेक्शन करनी है उसके बारे में, इसलिए सिस्को ने थोड़ा सा आसान करके आपको एक पेज दे दिया। ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी, सीओसी। ठीक है, कि जब अगर एक क्राइम सीन हो गया, आप एक क्राइम सीन पे गए, ठीक है, और आपने देखा कि एक क्राइम सीन हो गया और ये यहाँ पे ये जो पीसी है ये हैकिंग के लिए यूज हुआ था, पीसी ऑन है, तो आपने क्या करना है? ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस कंट्री में है, किस कंपनी में है, कंपनी कितनी मेच्योर है, कौन सी इंडस्ट्री में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नंबर वन ये कि किसी चीज को हाथ ना लगाएं, तस्वीरें लें। ठीक है, ये आपका जो सा है इंसिडेंट रिस्पांस का डॉक्यूमेंट या आपका कोई और फर्स्ट रिस्पॉन्डर डॉक्यूमेंट आपको बताएगा ये क्या करना है। ठीक है, तो चेन ऑफ कस्टडी ये कि आपने जब वो एविडेंस, वो हार्ड ड्राइव या टेबल पे एक यूएसबी ड्राइव पड़ी हुई थी, उसको उठाया आपने, ठीक है, ग्लव पहन के, और एविडेंस बैग में डाल दिया। ठीक है, नॉर्मली एंटी स्टैटिक बैग में डालते हैं, अदरवाइज कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है आपके पास ब्लैक होल फेरेडे बैग भी होता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैग होता है, इस ये फेरेडे केज हो जाता है, इसके बाद फोन आउटसाइड सिग्नल नहीं भेज सकता। ठीक है, मे बी हैकर ने कोई ऐसा प्रोसेस किया हो कि जिस तरह ही वो काम से निकलेगा, यहाँ से छोड़ के जाएगा, तो वो दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के रिमोट वाइप की कमांड दे देगा। अगर वो बैग इस फेरेडे केज के अंदर, मोबाइल इस फेरेडे केज के अंदर होगा, तो उसको कोई मोबाइल सिग्नल्स नहीं मिल रहे होंगे। अभी आप सिम नहीं निकालना चाहते थे, ठीक है, फोन की, क्योंकि मे बी आप सिम निकालते तो कोई डाटा लूज हो जाता। तो एविडेंस को उसी तरह जैम कर देना जो सा है ना, ये एक ही चैलेंज होता है फोरेंसिक्स के अंदर। ठीक है, हाउ द एविडेंस वाज कलेक्टेड, ये चेन ऑफ कस्टडी के अंदर ये सारा कुछ होता है। व्हेन इट वाज कलेक्टेड, कि किसने साइन किया, किस तरह ट्रांसपोर्ट किया गया, हम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो इस बात की क्या गारंटी को रास्ते में रोक के उसने चेंज ना कर दी हो, हाउ इट वाज स्टोर्ड। ठीक है, और किस किस को एविडेंस पे एक्सेस थी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये चेन ऑफ कस्टडी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम आईटी साइबर वर्ल्ड के अंदर इस तरह की चीज़ों को बहुत कॉमनली नहीं देख सकते, देख करते, मगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे नॉन आईटी बेस्ड क्राइम्स हो रहे होते हैं, वहां पर तो इस चीज़ ये प्रोसेस बहुत मेच्योर हो चुका है। ठीक है, मगर हम अभी आईटी के अंदर अभी तो लड़कों को पढ़ा रहे हैं सीसीएनए साइबर ऑप के अंदर कि चेन ऑफ कस्टडी होती क्या है। ठीक है, तो क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन हो गया, मैं वहां पे गया, मैंने देखा कि यहाँ पे एक यूएसबी पड़ी हुई थी, एक हार्ड ड्राइव पड़ी थी, कंप्यूटर थी, मैंने कंप्यूटर पे तस्वीरें ली, सारी तस्वीरें तस्वीरें लेने के बाद कंप्यूटर की पावर केबल अनप्लग कर दी, और वहां से हार्ड ड्राइव को एक बैग में डाला एंटी स्टैटिक, उधर मोबाइल फोन पड़ा था उसको एक एंटी स्टैटिक में डाला, उसके ऊपर साइन किया, चेन ऑफ कस्टडी का स्टिकर उसके ऊपर लगाया कि काशिफ इकबाल के पास था और इस टाइम से इस टाइम के दरमियान, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ठीक है, और उसके ऊपर कोई ट्रैकर भी लगा दिया। ठीक है, उसको बॉक्स में डाला, ले गए। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी नहीं की और कल को क्रिमिनल कोर्ट में आप जाके कहें कि ये बंदा जो एक्स वाई जी है इसने ये क्राइम किया था, तो उसका लॉयर जो सा वो कहेगा चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो सा ये एडमिसिबल इन द कोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको एडमिट ही नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये एडमिसिबल ही नहीं है, क्योंकि रास्ते में इसकी ये जो 2 4 घंटे के लिए ये जो एविडेंस है ये कहाँ पर है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एविडेंस प्रेजर्वेशन। ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द एविडेंस, के एविडेंस जो आपके पास है, ये जो हार्ड ड्राइव है, इसका एविडेंस जो सा है इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। ये ना हो कि आपने हार्ड ड्राइव उठाई, हार्ड ड्राइव उठा के दूसरे कंप्यूटर में लगाई और उससे कॉपी कर दी है फोल्डर, तो वो हार्ड ड्राइव पे जो सा है ब्लॉक जो सी है, राइटिंग ब्लॉक नहीं हुई और आपने उसके ऊपर राइट करना शुरू कर दिया। अगर आपने उसके ऊपर राइट करना शुरू कर दिया, आप मे बी, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसके जो से हैं टाइम स्टैम्प ओवरराइट कर दें। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करने को नहीं कहते जब भी एविडेंस हो। ठीक है, मेकिंग श्योर नथिंग एडिट डिलीटेड और डिस्ट्रॉयड, एविडेंस प्रिजर्व होना चाहिए। कॉपी ऑफ द एविडेंस, कि अगर आपने कभी भी किसी हार्ड ड्राइव इमेज के ऊपर काम करना है, बीइंग अ फोरेंसिक एनालिस्ट, ठीक है, तो आप ये जो से है डायरेक्ट एविडेंस पे काम नहीं करते, आप उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट किस्म के टूल यूज होते हैं। एनकेस एक टूल प्रोवाइड करता है, एक्सेस डाटा देता है। कुछ लोग हार्डवेयर, हार्ड डिस्क कॉपियर यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मगर आजकल के दौर में अब हो क्या रहा है कि बहुत सारी चीजें वीएम एनवायरनमेंट पे है, क्लाउड पे पड़ी हुई है, तो फोरेंसिक्स बड़ी स्पीड से चेंज हो रही है। मगर एक्सेस डाटा का एक टूल है विच इज कॉल्ड एफ टी के इमेजर।
ठीक है। इसको आप अपनी यूएसबी में या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे लगाते हैं, उस हार्ड ड्राइव को सिस्टम के साथ प्लग इन करते हैं, वहीं से इमेज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने एक्चुअली एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव पे कुछ नहीं राइट किया, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थी उस पर उसका एग्जैक्ट हार्ड ड्राइव का इमेज ले लिया। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने अपनी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में ये चीज़ इंप्लीमेंट की, और एक रात को मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे ना इन तमाम 4 डोमेन कंट्रोलर्स के इमेजेस चाहिए। तो सुबह जब मैंने कॉल की तो वो कहता सर जी अभी इमेज कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा काम नहीं होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसी तरह जिस तरह हम फोरेंसिक्स की बात करते हैं, इसी तरह इसके अंदर एक और चीज आ जाती है। जब फोरेंसिक्स डीपर गई तो उन्होंने देखा यार ये एक फाइल थी यहाँ पे पड़ी हुई थी, और ये फाइल ना थी I love you.exe, ठीक है। अब ये एक फाइल हमने किसी ऐसे बंदे को देनी है जो प्रोग्रामिंग को समझ सकता हो, जो समझता हो यार ये फाइल करेगी क्या, ठीक है। वो बंदा जो सा होता है वो रिवर्स इंजीनियर होता है, ठीक है। मेलवेयर रिवर्स इंजीनियर कह सकते हैं, या रिवर्स इंजीनियरिंग टीम होती है। वो क्या करती है, आर्किटेक्चरल इंफॉर्मेशन को लेती है, किसी की आर्किटेक्चरल इंफॉर्मेशन को लेती है और उसको रिवर्स इंजीनियर कर लेती है। रिवर्स क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम जिस तरह है कि एक एल्गोरिदम लिया और आप उसे रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आप ये किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, और आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, उर्दू आईटी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और हमने वो सॉफ्टवेयर सबको दे दिया, अब उसको क्रैक नहीं करना देना चाह रहे, ठीक है। एडोब फोटोशॉप जिस तरह, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिस तरह, ठीक है। तो उसके अंदर जो हम अ, ऐसी चीजें लगाएंगे जो किसी को क्रैक ना करने दे सॉफ्टवेयर को, इट्स कॉल्ड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो रिवर्स इंजीनियर होता है वो उन DRMs के पॉइंट्स को निकाल के उसे क्रैक कर लेता है, और ये कैट एंड माउस टाइप की गेम होती है। हर साल मैं गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता रहा हूँ, तो हर साल जो सा आप एक गेम निकालते हैं, और गेम अगर जो सा है 2 महीने तक क्रैक नहीं ना होती, इट्स सक्सेस क्राइटेरिया, इट्स रियली सक्सेसफुल स्टोरी, ठीक है। गेम 100 दिनों तक क्रैक नहीं हुई, 100 दिनों के बाद गेम क्रैक हो जाए, हमने पोटेंशियल मार्केट से पैसे उठा लिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई एक न्यू प्रोडक्ट लानी है, आपकी सबसे ज्यादा कोशिश होगी, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस, कि आपका बजाय इसके पोटेंशियल सेल्स ग्राफ ऐसे जाए और फिर यूं हो, आपका ग्राफ यूं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिस्टम क्रैक हो गया है। अब लोगों ने कॉपी चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन एनफ ग्राफ्स टू नो, ठीक है। सो अच्छा, अब रिवर्स इंजीनियर करता क्या है, सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स है, कि सिस्टम का बिहेवियर देखता है जिस सिस्टम के ऊपर जिसने भी रिवर्स इंजीनियर करना है, उसने एक लेजिटिमेट कॉपी गेम की या सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल कर लेनी है अपने पास, उसके बाद देखना है कि ये सॉफ्टवेयर करना क्या चाहता है, ठीक है, उसको मॉनिटर करता है। उसके बाद डिसअसेंबलर से बाइनरी फाइल जो सी होती है, और उससे एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन निकालता है, परहैप्स असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये डिसअसेंबलर की आउटपुट है, ठीक है। IDA प्रो एक एक एग्जांपल है डिसेंबलर की, और ये जो आउटपुट उसने निकाल के दी है, ये जो सी असेंबली लैंग्वेज में है कि कौन से रजिस्टर में कब डाटा जा रहा है, ये EAX EDX ECX, ये सारे रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आप मेलवेयर रिवर्स इंजीनियर हैं और आपके पास एक मेलवेयर आ गया, ठीक है, ये I love you.exe, ठीक है, .bat.java.something, ठीक है, बड़े ड्रामेबाजियां होती हैं। तो आप पहले तो उस मेलवेयर को सैंडबॉक्स में चला के देखेंगे। सैंडबॉक्स एक ऐसा सिस्टम होता है जो सैंड ग्लास होता है, मैंने डिस्कस किया हुआ CCN सिक्योरिटी में भी, वो ट्रांसफॉर्मर मूवी के अंदर वो जो क्या एक मेटल का पीस डालते हैं, वो स्पाइडर सा बन जाता है और वो हरकतें करता है, वो सैंडबॉक्स होता है। तो आप इस मेलवेयर के पीस को इस बॉक्स में रखते हैं और उसको देखते हैं, डेटोनेट करते हैं, ठीक है, और उसको चला के देखते हैं, और वो देखते हैं कि वो बिहेवियर कैसा सा कर रहा है, या और बहुत सारे तरीके से कर रहे हैं। वायर शार्क से नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करके देखते हैं कहाँ कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, कौन कौन सी पोर्ट पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। डिसम्बलर क्या करता है, उस फाइल को उठाता है और उसकी असेंबली कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। इतना आसान नहीं होता, मगर बहुत सारे केसेस में हो जाता है। डिबगर क्या करता है, डिबगिंग लॉग्स ले लेता है, जब वो रन हो रहा है तो उसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। डीकंपाइलर क्या करता है, अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ हाई लेवल कोड, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर ये जावा में लिखा है तो जावा का कोड आ जाएगा, ठीक है। तो आपने डिसअसेंबलर और डीकंपाइलर दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। IDA प्रो आपका डिसअसेंबलर है, और हेक्स रे जो सा आपका डीकंपाइलर है, वो आपको इसी तरह ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट देखा। ये कोई वेरिएबल इसने डिफाइन किया हुआ है क्या, परसेंटेज 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, इफ V5 परसेंटेज इज ग्रेटर इक्वल टू 66%, तो ये कर दे एल्स। बड़ी रीडेबल है, यहाँ पे ये चीज रीडेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है, इतनी आसान रीडेबल नहीं है। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग के जो लोग हैं उनका काम होता है, ठीक है। ये आप समझ लें स्टेप 3 हो गया, ठीक है। स्टेप 1 जो है आप लोग, ठीक है, लेवल 1 के लोग। स्टेप 2 जो है फोरेंसिक एनालिस्ट, और फोरेंसिक एनालिस्ट में भी जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, जो अब ये देख रहे हैं कि हैकर्स के
टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, वो याद है टीटीपीस का हमने जिक्र किया था, ठीक है, टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। तो ये आप टूल्स आप एनालाइज कर रहे हो और आप कहते हैं हाँ ये इसकी फाइल है, ये इस तरह ये काम करती है, इस फाइल से वो ये करता है, इस तरह ये उसके प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको वो मुराई बॉटनेट की जो टूल है वो दिखाया था, उसके अंदर उसके कितने 20-25 पासवर्ड्स थे जिसके जरिए उसने 400,000 या 4 मिलियन डिवाइसेस हैक की थी, ठीक है। मेलवेयर एनालिसिस के लिए थोड़ी सी पुरानी बुक है, प्रैक्टिकल मेलवेयर एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग गाइड्स हैं कि कौन कौन से मेलवेयर्स ये आपको देता है और आप उनको रिवर्स इंजीनियर करते हैं। इस अ गुड बुक टू डू स्टडी। अगर आपने ये दो बुक पढ़ ली, ये दो बुक और ये वाली बुक पढ़ ली, तो मैं आपको सीसीएनए साइबर ऑप के बाद मैं आपको कहूंगा ये भैया आप जो से लेवल 1 एनालिस्ट नहीं है, आप लेवल 2 या 3 एनालिस्ट हैं। 3 तो नहीं, मैं कहूंगा लेवल 2 एनालिस्ट है, लेवल 3 एनालिस्ट माइंड कर जाएगा अगर मैं नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एफटीके इमेजर। एफटीके इमेजर एक छोटा सा टूल है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने फोरेंसिक इमेज प्रोड्यूस करना तो आप फोरेंसिक इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी ने इमेज प्रोड्यूस किया हुआ है, आप उसको उसकी फाइल्स या फोल्डर्स को देखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, प्रीव्यू द कंटेंट्स कर सकते हैं, माउंट एन इमेज टू द रीड ओनली व्यू, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हैश फाइल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप फोरेंसिक करते हैं नॉर्मली, अगर हार्ड ड्राइव का फोरेंसिक किया तो जो ये एविडेंस होता है या रिपोर्ट होती है उसमें आप हमेशा MD5 हैश लिखते हैं टू प्रूफ के भाई यार ये हार्ड ड्राइव, अगर कल को इस दोबारा हार्ड ड्राइव का एविडेंस का दोबारा MD5 निकाला और वो सिमिलर ना हुआ इस MD5 का, तो हम समझ जाएंगे कि ये खराब है, कोई गड़बड़ कर दी किसी ने, ठीक है। तो इसीलिए ये MD5 या SHA-1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो FTK इमेजर जो सा है ना, मैंने अभी अपने पीसी में एक यूएसबी लगाई हुई है किंगस्टन की, उस किंगस्टन की यूएसबी के अंदर ये FTK इमेजर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इमेजर पड़ा हुआ है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का टूल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ये कर, बहुत सादा शरीफ मुफ्त का टूल है, तो ये बस थोड़े से काम करेगा, ठीक है। क्रिएट अ डिस्क इमेज, आप कहते हो मेरी डिस्क का इमेज करो, फिजिकल डिस्क का इमेज करना है, ठीक है, और नेक्स्ट करें। तो वो कहता है कौन सी हार्ड डिस्क है, मैंने कहा ये हार्ड ड्राइव है, और इसकी इमेज डेस्टिनेशन कर दो जी रॉ, और केस का नाम, ठीक है। अब ये इमेज की इंफॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ UITA-001 का केस है, एविडेंस नंबर है UITA-001, यूनिक डिस्क्रिप्शन UITA साइबर हैक 2018, ठीक है। एग्जामिनर काशिफ, नोट्स नथिंग, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगी। इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर आप ब्राउज करके आप कहते हो कि माई कंप्यूटर के अंदर किंगस्टन के अंदर इमेज के फोल्डर में रख दे। ये मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरी हार्ड ड्राइव काफी बड़ी है। इमेज फ्रेगमेंट साइज ब्ला 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 और फिनिश, ठीक है। जिस तरह आप फिनिश करेंगे ये आपका इमेज बनाना शुरू कर देगा। ये एक आपकी हार्ड ड्राइव का इमेज हो गया। पर हार्ड ड्राइव के अलावा भी आपके सिस्टम में कोई चीज होती है। वेरी गुड, आप में से जिन लोगों ने आंसर किया, मेमोरी, कैप्चर द मेमोरी। आपके जो सिस्टम में मेमोरी लगी हुई है उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पेज फाइल्स भी आप उठा लें, एडीआई भी उठा लें, ठीक है। एडीआई फाइल मुझे नहीं पता क्या, ठीक है। और मैंने इसको कहा कि ब्राउज करे और उसी तरह माई कंप्यूटर किंगस्टन और इमेज, इमेज के फोल्डर में रख दे और क्रिएट अ मेमोरी इमेज, ठीक है। उसने पहले भी क्रिएट किया हुआ था। ये इतना बड़ा इमेज है, ये मेरे ख्याल 18 GB की मेरी रैम है, तो 18 GB का इमेज है, ठीक है। तो आइडली जब आप ये इमेज कॉपी कर लेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। जब आप ये इमेज बना लेंगे तो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे हो गया, आपने एग्जिस्टिंग कंप्यूटर की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। और फिर जब आपने इसको एनालाइज करना है, आप इमेज माउंटिंग में जाएं और आप इमेज फाइल दे दें इसको, ठीक है। जिस तरह फिर फॉर एग्जांपल ये मैंने एक छोटा सा किसी फोल्डर का इमेज किया था, ये माउंट किया, क्लोज कर दिया, और ये इमेज माउंट हो जाना चाहिए। दोबारा करता हूँ, इमेज फाइल, ब्राउज, इमेज 1 फिनिश। ये देखिए कि मेरा इमेज आ गया,
ठीक है, डॉक्यूमेंट वन था, ये कोई डॉक्यूमेंट वन पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर जितने, अगर मेरे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते और मैंने कोई डिलीट भी किए होते तो यहाँ क्रॉस करके डॉक्यूमेंट्स नज़र भी आ रहे होते, ठीक है। बहरहाल ये एक छोटा सा मैंने फोल्डर का इमेज लिया था, वो आपको दिखा दिया। मगर इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। और मगर वो इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टूडेज डिस्कशन, ठीक है। सिर्फ आपका मकसद ये था कि आपको दिखाना कि एफ टी के इमेजर काम क्या क्या करता है। नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज में एफ टी के इमेजर को आपकी फोरेंसिक्स की इंसिडेंट रिस्पांस की टीम या सॉक की टीम के पास दिया हुआ होता है, और उन्हें सिर्फ इतना ही बताया होता है कि आपने फाइल में जाना है, ठीक है, क्रिएट अ डिस्क इमेज करना है और कैप्चर द मेमोरी इमेज है, और उनको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो दी होती है उसके अंदर कॉपी कर लेते हैं, और दैट्स इट। ठीक है, क्रिएट अ डिस्क इमेज, कैप्चर अ डिस्क इमेज। अगर किसी ने एनालाइज करना है, ऐड एविडेंस आइटम और ऐड ऑल अटैच डिवाइसेस। एविडेंस आइटम में वो कहता है फिजिकल डिस्क है, लॉजिकल डिस्क है, इमेज है, कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर है। अगर आप कंटेंट ऑफ द फोल्डर पे लेके जाएंगे तो वो कंटेंट ऑफ द फोल्डर दिखा देंगे, वो लोड करेगा। मगर नॉर्मली हार्डकोर फोरेंसिक एनालिस्ट ये टूल को एज अ एनालिसिस के लिए यूज नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर अ फोरेंसिक एनालिसिस। डिपेंड कि किस किस किस्म का एनालिसिस करना है, ठीक है। मगर ये एक गुड प्लेस टू स्टार्ट कि आपको एफ के इमेजर यूज करना आता है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसकी 4-5 वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि सीसीएनए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीसीएनए साइबर ऑप के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ टॉपिक के जो आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। मगर आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट टॉक अबाउट इट, ठीक है। व्यू फाइल इन द प्लेन टेक्स्ट, व्यू फाइल इन द हेक्स फॉर्मेट के, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर अगर आपने फाइल देखनी है, टेक्स्ट फॉर्मेट में देखनी है, वैसे देखनी है, ठीक है। हेक्सा, कुछ लोग कभी कभी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी देखने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स अ क्वेश्चन फॉर अ फोरेंसिक एनालिस्ट, ठीक है। तो इस टूल को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और वापस इस पे आ जाते हैं। तो एफ टी के इमेजर एक ऐसा टूल है जो आपको इमेज एक्सेस करने की, इमेज बनाने की कैपेबिलिटी देता है, ताकि आप कॉपी मार लें, ताकि आपको रियल फाइल के ऊपर या रियल एविडेंस के ऊपर, रियल एविडेंस लॉकर में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कोई नहीं हाथ लगाएगा, मगर आप उसकी कॉपी से काम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मेरे ख्याल में खत्म हो गया। अच्छा, को आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, यार अगर मैंने फोरेंसिक एनालिस्ट बनना है, क्योंकि ये काम मुझे कुछ ऐसा लगता है जो मेरे काम का है और मुझे बड़ा पसंद है, तो फिर जनाब ये सर्टिफिकेशंस हैं आपके लिए, ठीक है। अब आप मेरे से ये ना पूछिएगा ये कब पढ़ाएंगे, क्योंकि आई एम नॉट सर्टिफाइड, आई एम नॉट अ गैक गाय, ठीक है। GIAC, गैक एक अथॉरिटी है, ठीक है। तो उसके अंदर जौन सा है, ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन फोरेंसिक एग्जामिनर, मैं नहीं सजेस्ट करता आप ये करें। आई वुड सजेस्ट GCFA कर लें। GCFA इज रियली गुड सर्टिफिकेशन, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन फोरेंसिक एनालिस्ट बन जाते हैं। अगर आपको लगे कि अब आप रिवर्स मेलवेयर इंजीनियर टाइप की कैटेगरी में है तो ग्रेम कर लें, ठीक है, GREM। ग्रेम के बाद फिर एक और सर्टिफिकेशन है गैक, नेटवर्क फोरेंसिक एनालिस्ट, जिसमें नेट फ्लो टाइप की ट्रैफिक को देखते हैं। अगर आप स्मार्टफोन बिजनेस के अंदर हैं तो आप गैक एडवांस स्मार्टफोन फोरेंसिक्स कर सकते हैं। अगर आप साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, हमें पता है आपको ये सारी टर्मों का अब इलम हो गया है, ठीक है। अगर आप ये देखें कि आपके पास CCNA सिक्योरिटी का नॉलेज होता है, तो आपके सामने मैं ये टर्मों को बात कर रहा होता, थ्रेट इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस इन्फो या फोरेंसिक्स और FT के इमेजर, तो आपको समझ नहीं आनी थी। अब आपको ये चीजें समझ आनी शुरू होगी। इट मींस दैट यू आर इनटू साइबर ऑप्स वर्ल्ड, ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेशंस हैं। आई विश उर्दू IT अकेडमी समडे वुड बी एबल टू टीच दीज सर्टिफिकेशंस, मगर एट द मोमेंट प्लीज डोंट आस्क, ठीक है, अभी हमारे पास कोई वॉलंटियर नहीं है। तो वंस अगेन क्विज इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पोस्ट इट ऑन अ फेसबुक पेज। डिस्कशन फोरम पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मगर आई होप अदर पीपल वुड हेल्प यू आउट। तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।